Hello bachcho, welcome to my channel English Teaching. Today our topic is most important synonyms for any exams, and we did magical tricks to learn the synonyms, and this is our part 2 of synonyms. Part 1 का जो वीडियो है वो हमारी आपको वीडियो में मिल जाएगा। देखिए वीडियो फर्स्ट जो है वो हम करवा चुके हैं और आज हमारा जो पार्ट 2 है सिनोनिम्स का उस पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए पहला जो सिनोनिम्स है एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और लर्न भी करेंगे साथ में जब लर्न करते हैं तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और एक एक वर्ड हमारे साथ लिखते चलिए और लर्न भी करते चलिए। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड आ रहा है एसेंट। एसेंट माने बेटा होता है चढ़ाई या फिर उभार, लेकिन अब हम इस वर्ड को याद कैसे रख करें कि हमें ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाए, इसे कभी भूले ना सॉरी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एसेंट। अब हम इसको किस तरीके से याद करें, देखिए यहाँ एक वर्ड पहले एक लेटर आ रहा है एज और फिर यहाँ पे उसके पीछे देखिए सेंट लिखा हुआ है CENT। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ये समझिए एज का मतलब इस तरीके के और सेंट का मतलब होता है सेंट, जो आप लोग परफ्यूम वगैरह यूज करते हो खुशबू के लिए, सेंट। तो जब आप लोग सेंट डालते हो तो क्या होता है, अच्छी खुशबू आती है। आप कोई भी इंटरव्यू देने गए, कहीं पर भी गए तो उसका एक अच्छा प्रभाव होता है। किसी से बात कर रहे हो तो उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर से कोई मतलब स्मेल नहीं आ रही, बुरी स्मेल नहीं आ रही है ना। तो सेंट, तो जिस तरीके से सेंट उभार करता है, आप कोई भी काम करते हो उसे पूरा कर लेते हो, चढ़ाई, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि एसेंट का मतलब चढ़ाई होता है। और इसका जो सिनोनिम होगा ये राइज, ये तो बहुत इजी है, आपको याद हो जाएगा। सन के लिए राइज आप लोग लिखते थे, सन राइजेज इन द ईस्ट, वही है राइज। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा जो सिनोनिम्स आ रहा है वर्ड वो है एबंडन, और एबंडन माने होता है त्यागना। अब एबंडन को कैसे याद करें कि हमें ये वर्ड याद रहे हमेशा के लिए। अब देखिए आ को अलग करिए, अब हमें दिख रहा है बंडन, यानी देखिए मतलब बंधन, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। समझिए अपनी ट्रिक में थोड़ा सा लीजिए समझने के लिए। लिखा है बंधन, लिखा है, और बंधन में अगर ए जोड़ दो आबंधन, कि अब हमें बंधन में नहीं रहना यानी त्याग देना। तो बंधन में नहीं रहना यानी अनुशासन में नहीं रहना, किसी चीज के दबाव में नहीं रहना। आबंडन यानी अबंडन का मतलब हो गया त्यागना। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और इसकी जो सिनोनियम्स है लीव माने छोड़ना होता है, त्यागना होता है, तो आपको आता ही होगा। और फॉरसेक का मतलब भी होता है हटाना या त्यागना, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा आपका जो वर्ड आ रहा है वो है एपोलॉजी, और एपोलॉजी माने होता है क्षमा। अब एपोलॉजी को किस तरीके से याद करेंगे कि हम भूले ना क्षमा को, तो देखो यहाँ एपोलॉजी लिखा ना, तो इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। देखो AP एपो लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए आप पढ़ो, आप लो जी, पहले आप लो जी, ठीक है ना। कोई चीज आप जैसे खाने चल रहे हो या कोई चीज आप ले रहे हो तो कोई सामने बैठा है, आप उससे पहले कहते हो नहीं आप पहले लो जी, आप लो जी, यानी हम तो क्षम में है, क्षमा प्रार्थी, हम तो बाद में, लेकिन पहले आप लो जी, यानी एपोलॉजी का मतलब क्षमा हो गया, ठीक है ना। और इसका जो वर्ड आएगा एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब भी क्षमा, एक्सक्यूज बोलते हैं ना, एक्सक्यूज, वही EX और क्यूज CUSE। देखिए स्पेलिंग को तोड़ के लर्न करिए, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। EX क्यूज CUSE, एक्सक्यूज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो है बैन। बैन माने होता है अभिशाप। अब ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो बैन, किसी जगह पे जाना बैन है, वहां नहीं जा सकते, जंगल वगैरह कोई ऐसे क्राइटेरिया में आप जा रहे हो तो देखा होगा वहां अक्सर ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, उनमें लिखा रहता है कि
बैन फॉर दिस प्लेस, आप इस स्थान के लिए बैन है, आप वहां नहीं जा सकते। तो बैन का मतलब जो काम नहीं कर सकते, यानी श्रापित, यानी अभिशाप, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैन, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि बैन का मतलब अभिशाप। ऐसा होता नहीं, केवल हमारे लर्न करने का एक तरीका है ये। बैन का मतलब अभिशाप होता है, और इसका जो कर्स हो जाएगा, कर्स का मतलब भी श्राप होता है। नेक्स्ट, अगर कर्स तो सभी को पता ही होगा, कर्स का मतलब श्राप होता है। अगर याद ना हो तो कर्स को भी थोड़ी देर के लिए देखो, इसको कुर्सी पढ़ो, कुर्सी। आजकल कुर्सी की लड़ाई है, देखिए जितने नेता हैं सब कुर्सी की लड़ाई है। तो पूरी जो लड़ाई की, जो कहते हैं ना लड़ाई की जड़, बेन ऑफ कंटेंशन, तो जो लड़ाई की जड़ है ना, बेन ऑफ कंटेंशन, कुल मिला के वो कर्स, यानी ये कुर्सी ही लड़ाई की जड़ है आजकल नेताओं के लिए हर जगह पे। तो यहाँ पे कर्स, जो कर्स है, कर्स का मतलब जान लीजिए, कर्स का मतलब अभिशाप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका 5 नंबर, एक वर्ड आ रहा है ब्यूटीफुल। ये तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, खुद ही आप लोगों को आता होगा। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, और इसमें देखिए जो सिनोनियम आपका आएगा वो ब्यूटीफुल का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चार्मिंग और प्लीजेंट हो जाएगा। चार्मिंग, चार्मिंग यानी चार चांद लगाने वाला यानी सुंदर, और प्लीजेंट, PLEASENT, प्लीजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड आ रहा है आपका 7 नंबर पे आ रहा है ब्रेव, और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ये भी सभी को आता होगा, ब्रेव माने बहादुर होता है। तो ब्रेव तो इजी है, वर्ड याद हो जाएगा आसानी से। ब्रेव मतलब बहादुर, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए करेजियस, करेजियस माने भी साहसी होता है या बहादुर होता है। अब देखो ग्रामीण भाषा में करेजियस को, कुछ बच्चों को तो पता होगा कि करेजियस का मतलब साहसी होगा, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुने। देखो गांव में जैसे नहीं कहते करेजे, मेरे करेजे में साहस है, करेजे को थोड़ी देर कलेजे पढ़िए। कलेजा है मेरे पास, आस का मतलब हमारे पास कलेजा है, जिगर है, इट मीन्स हम बहादुर हैं। तो इस तरीके से करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस, ठीक है ना। तो COURAGEOUS, करेजियस, इसको 1-2 बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसी में एक वर्ड है डेरिंग। डेरिंग को भी आप लोग डरिंग पढ़िए, डरिंग मतलब डरना नहीं है, डरिंग, नो डरिंग। तो डरना नहीं है यानी कि बहादुरी, बहादुर। तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला जो वर्ड आ रहा है वो है बेटा बेनिफिट, और बेनिफिट माने लाभ होता है। देखिए इसमें इतना बेनिफिट है, प्रॉफिट है, गेन है। तो ये बेनिफिट का जो सिनोनियम हो जाएंगे गेन, गेन का मतलब भी पाना, लाभ पाना, गेन, प्रॉफिट। और जो लास्ट है आपका ये है बंच। बंच माने होता है गुच्छा, BUNCH, बंच का मतलब बेटा गुच्छा होता है। और इसका जो सिनोनियम बनेगा, क्लस्टर बनेगा, CLUSTER। एक बार फिर से सुनिए, CLUSTER, क्लस्टर। और क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। तो ये आप लोगों को 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने चुन चुन के आप लोगों के लिए तैयार किए, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सिनोनिम्स। तो आप लोग इनको अच्छे से अपनी कॉपी में कहीं नोट्स बनाइए, कॉपी में, और हमारे साथ लिखते चलिए और इनको याद करते चलिए। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, आप लोग अच्छे से याद करेंगे आई होप। और याद करने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल वाले बटन को क्लिक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।